नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम प्रेम सागर है। करनाल के शिव कॉलोनी के रहने वाले हैं और पिछले 28 अप्रैल से आज तक यानी कि 20 दिनों से परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और मैं आपको बताना चाहूँगी जो इनका मामला है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इनका आरोप अपनी ही पत्नी पर है कि इनके तीनों बच्चों को लेकर वो घर से जा चुकी हैं और इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डालकर गायब हो चुकी है, जिनकी कोई जानकारी अब तक इनके पास नहीं है। आरोप काफ़ी गंभीर है, लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा मामला थाना रामनगर में है और जो रामनगर की पुलिस है उनके द्वारा अब तक कोई भी जांच नहीं की गई। ये हालात सीएम सिटी करनाल के हैं, ये हालात उस शहर के हैं जहां पर जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो खुद सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, खुद जायजा लेते हुए नजर आते हैं कि क्या कुछ करनाल की कानूनी व्यवस्था है। और ऐसे शहर में अगर इस तरीके से हाल देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में तो हम ये देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है, तैनात खड़ी हुई है। लेकिन ऐसे मामलों का क्या, जो लोग 20-20 दिनों से भटक रहे हैं, मजबूर है रोने को, क्योंकि उनके बच्चों का कोई अता पता नहीं लग पा रहा। एक बार क्या कुछ पूरा मामला इनसे जानते हैं जिनका नाम प्रेम सागर है। सर, क्या मामला है आपका? आप आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर ही। मामला, मैं काम से गया हुआ था घर से, तो मेरी पत्नी बच्चों को लेके पीछे से, मुझे पता नहीं, वो लेके चली गई। क्या काम करते हैं? मैं बिजली का काम करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक वर्क है मेरा। यहीं से, करनाल से? करनाल से। वैसे मेरा गांव पड़ता है गोगड़ीपुर, तो मैं यहाँ शिव कॉलोनी में रहता हूँ रेंट पर। तो मुझे वो ऐसे ही अकेला कर गई है और मुझे उसका कोई सुराग नहीं है, आज तक पता लगा। क्या नाम और है? फ़ोन मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया है। नाम क्या है? आरती। आरती। हाँ जी। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 19 साल पहले। कितने बच्चे सन हैं? 2002 में मेरी शादी हुई थी। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। क्या एज है बच्चों की? बड़ी लड़की है +2 में पढ़ती है, उससे छोटी है वो +1 में पढ़ती है, और उससे जो छोटा लड़का है वो मेरा 3rd में पढ़ता है जी। अच्छा। अभी 9th ईयर में है वो, मतलब 9वें साल में है, लगा है 2 मई से। तो 2 बेटियां एक बेटा है? 2 बेटी 1 बेटा है। और वो तरह तरह के आरोप लगाती है, क्या या तो मुझे तलाक दे, बस यही बात है उसकी, बार बार यही बात बोलती है कि मुझे तलाक दे। तो नहीं तो मैं, बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था? तलाक की भी बात कोई डिस्प्यूट नहीं था जी। वो क्या, मेरे को खर्चा नहीं देता, मैं सारा कुछ ला के देता हूँ जी। 20 साल से, मुझे 19 साल हो गए मुझे, तो मैं खर्चा कौन दे रहा? खर्चा मैं ही दे रहा हूँ। तब भी आज तक मैंने कोई ऐसे इस प्रकार की कोई गलती नहीं की। पीछे भी 2016 में वो ऐसे ही चली गई थी एक बार, फिर भी वो कोर्ट में चली गई। वो मामला, वो कभी महिला सेल में जाएगी। कंप्लेंट आपने कहाँ दर्ज कराई? क्योंकि बच्चे तो आपके गायब हैं इस वक्त, बच्चों की कोई जानकारी नहीं है। मैंने कंप्लेंट कराई है रामनगर थाना में, करनाल, ये कैथल रोड पर। कब गए थे? 28 अप्रैल को। कंप्लेंट नंबर वगैरह कहाँ है? ये कंप्लेंट है जी। कंप्लेंट आप देख सकते हैं, कंप्लेंट इन्होंने दी थी 28 अप्रैल को दे दी थी। 28 अप्रैल को। तो आज तक कुछ भी नहीं पता लग तो पाया? मुझे पुलिस उन्होंने कार्रवाई कर वहाँ पे वो राम फूल जी रहते हैं पुलिस चौकी में, तो मैंने उनसे कहा मेरी कंप्लेंट दर्ज करो। कह रहे जैसे गई थी वो ऐसे ही अपने आप आ जाएगी। अच्छा, अपने तो आप आ जाएगी? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगर अपने आप ही आना होता तो आप पुलिस थाने क्यों जाते फिर? तो मुझे तो सारा लेना पड़ेगा जी, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है मेरे बच्चों का। मैं तो आया, मुझे पता चला घर पे लॉक आउट हो रहा है। मैं जैसे घर पे आया खाना खाने के लिए दोपहर को, तो मैंने देखा कि वो ताला लगा हुआ है। किसी से जानकारी मिली थी कि तीनों बच्चों के साथ जो उनकी माँ भी थी और कहीं जा रही थी, ऐसा कुछ? हाँ, बस वो पास पड़ोस वाले बताते हैं भैया ना, वो तो वहाँ टेम्पो लोड करके गई है, सामान लेके गई है। अच्छा, घर से सामान भी लेके गई है और राशन कार्ड भी लेके चली गई है। तो कहाँ गई होगी? कुछ आइडिया नहीं है जी मेरा। किसी पर कोई शक हो आप? तो मैं इसके घर भी गया था, अपनी ससुराल गया था मैं, वहाँ पता किया मैंने, वो मना कर गए, कह रहे हमें नहीं पता। कहाँ पर है ससुराल? ये जगाधरी में। हाँ जी, जगाधरी में ससुराल है मेरी। तो फोन, तो वो कहते हैं बार बार कि यानी वो तो तेरे साथ रहती नहीं, बार यही आरोप लगाती है कि यानी भाई मैं तलाक दे मुझे, तो मुझे तेरी शक्ल भी पसंद नहीं है, मुझे शक्ल से नफरत है तेरी, बस यही बात बोलती है। तरह तरह के ये कहती है, आरोप लगाती है कि तू खर्चा नहीं देता, बस ये छोटी छोटी बातें लेके आना, फिर झगड़ा करती है मेरे साथ। दिक्कत है घर में? कुछ भी दिक्कत नहीं है जी, मैं कमा रहा हूँ। जब मुझे 19 साल हो गए, मैं खर्चा देता पहले भी यही कहा जा रहा था कि मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूंगी, ऐसा? हाँ, नहीं, ये कह रही थी भाई है ना, बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा साथ देंगे बच्चे, तेरे साथ नहीं रहेंगे।
तू अकेला ही रहेगा, तू ऐसे ही तो फोन पड़ा है रहे उनके तो। पास? फोन है, तो नंबर फोन उनका मेरा और- नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उसने। तो आपने किसी और के नंबर से भी ट्राई किया बातचीत करने? मैंने ट्राई किया था पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कह मैं तो इसके साथ रहना नहीं चाहती, आरोप लगाती है कि है ना मैं तो ये गंदी नज़र से देखता है बच्चों की तरफ, और बच्चों की तरफ ही नहीं मुझे भी गंदी नज़र से देखता है, जबकि वो मेरी वाइफ है। तो मैं ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चों की तरफ गलत नज़र से देखेगा? तो इससे अच्छा तो पहले मर जाना अच्छा है, उससे तो बेहतर यही है। तो आपके पास आपके बच्चों की भी कोई तस्वीर है? आपकी पत्नी की तस्वीर हो? आपके ये मेरा लड़का है जो 3rd क्लास में है? जो 3rd क्लास में है, ये मेरा लड़का है। क्या उम्र हो गई इसकी? इसकी 8 इयर्स हो गई है। 8 साल का है। हाँ जी, तो अभी 2 मई से ये 9वें साल में लग गया है जी। तो अभी आगे ये है, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम आरती है। आरती है जी इनका नाम। ये छोटे वाली गुड़िया है जिसका नाम वंशिका है। ये बड़े वाली गुड़िया है जिसका नाम स्नेहा है। वंशिका, स्नेहा और जतिन। जतिन। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं 3 बच्चे हैं, ये शादी वंशिका, की है। स्नेहा ये मेरी शादी की है। और जतिन। इन्होंने शादी की थी तो उस वक्त की मेरी शादी के साथ शादी की कितने हुई साल है। हो गए? 19 साल। 19 साल हो गए हैं शादी को। अब वो कहाँ है, वो मुझे कोई सुराग नहीं उसका, और ना ही फ़ोन उठाती, बिजी कर देती है, यानी कि मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया उसने। तो मैं कहाँ जाऊँ? वंशिका है, स्नेहा है, जतिन है। एक बेटी +2 में है, एक बेटी +1 में है, और जिसका नाम जतिन है वो 3rd क्लास में है। वो सिर्फ 8 साल का बच्चा है। 3 बच्चे इनके हैं, 2 बेटियां और एक बेटा, जो कि इनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जो इनकी पत्नी है जिनका नाम आरती है, वो इनसे पहले भी डाइवोर्स लेना चाहती थी, और अब अचानक से एक दिन टेम्पो में सामान लोड कर अपना आधार कार्ड वगैरह लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, राशन कार्ड भी लेकर चले गए। राशन कार्ड के साथ टेम्पो में सामान लोड कर इनके तीनों बच्चे न जाने कहाँ लेकर चले गए हैं। कोई इनके बारे में जानकारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पुलिस प्रशासन की आप देख सकते हैं कि कितनी सेवा और सहयोग करती हुई नजर आ रही है। रामनगर थाने की मैं बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, रामनगर थाने में जब ये कंप्लेंट फाइल करवाने जाते हैं तो वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो इनसे ये कहते हैं कि जिस तरीके से वो गई थी उसी तरीके से वो वापस आ जाएगी। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से चाहे थाने वाले हों, चाहे चौकी वाले हों, पुलिस प्रशासन इस तरीके से बातचीत करेगी तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कोई पुलिस का सहारा लेने के लिए आगे बढ़ेगा। और यही कारण रहते हैं कि इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होते हुए लोग जब एक दूसरे को देखते हैं, जब इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, तो शायद वो खुद भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते कि अगर इनका कुछ नहीं हो पाया तो हमारा पुलिस क्या साथ देगी। ऐसे ही होता है। अब मैडम जी, जब प्रशासन ही पीछे हट जाएगा तो हम जैसे कहाँ जाएंगे? हमें सहारा तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कहाँ से हिसाब सहारा से नंबर ऑन है, 1 घंटे का काम है पुलिस वालों का, तो नंबर ट्रेस करना सिर्फ 1 घंटे का काम है। अभी पता चल सकता है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है कि आखिर आपकी पत्नी आरती है कहाँ अपने बच्चों के साथ। मुझे कोई सुराग नहीं है जिसका, कोई ट्रेस नहीं है। उन्होंने ये बात कह के ख़त्म कर दी कि है ना हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। वो जैसे गई थी वैसे ही करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उनसे कोई मदद की अपील चाहेंगे? बस उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि मैं ऐसी स्थिति में मेरा साथ दें। 20 दिन हो चुके हैं और भटकते हुए। और 28 अप्रैल से गई हुई है और 20 दिन हो चुके हैं। FIR वगैरह तो अब आपकी FIR मैं 14 तारीख को मैं दोबारा से किसी की हेल्प लेके मैं करा के आया हूँ। इसका मतलब तो यह है कि गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। अमीर आदमी की सुनते हैं ये, तो हमारा गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हमने अभी चेक किया है, सिर्फ एप्लीकेशन दी गई है, FIR तो अब तक दर्ज ही नहीं की गई। और अगर जब तक FIR दर्ज नहीं की जाएगी कैसे कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी? और पुलिस वालों के लिए तो बहुत आसान काम है किसी का नंबर ट्रेस करना, लोकेशन बताना और जानकारी प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन भी सेवा और सहयोग देती हुई नजर नहीं आती। मेरे जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उनसे ये अपील जरूर रहेगी कि ऐसे मामलों पर भी ध्यान दें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पुलिस प्रशासन इस वक्त बिजी जरूर है, लेकिन ऐसे मामलों पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अपने बच्चों के बिना 20 दिनों से परेशान और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।